मित्रों, जय हिंद, जय भारत। मैं के शर्मा एडवोकेट अपने यूट्यूब चैनल कानून विद कृष्ण में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम बात करेंगे ऐसे व्यक्तियों की जो 7 साल या उससे अधिक समय से लापता या गुमशुदा है। तो मित्रों, कई बार ये प्रश्न उठता है कि जो व्यक्ति 7 साल या उससे अधिक समय से लापता या गुमशुदा है, जो कि यदि किसी सरकारी सेवा में सेवारत था और उसकी मृत्यु हो जाती तो उसके वारिसान को कंपनसेटरी ग्राउंड पर नौकरी मिलती, उसके जो रिकॉर्ड है उसके मुताबिक जो बेनिफिट्स थे वो उसके वारिसान को मिलता, बैंक में कोई पैसा है तो उसके वारिसान को मिलता, यदि रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसके नाम कोई ज़मीन थी तो उसके वारिसान के नाम इंतकाल खुलता। लेकिन चूंकि उसका कोई 7 वर्ष या उससे अधिक समय से पता नहीं है, इसलिए ये सब कार्रवाइयाँ नहीं हो पा रही हैं और लंबित है और उसका जो उसके वारिसान को जो मिलना चाहिए था लाभ या उसका बेनिफिट, वो उनको नहीं मिल पा रहा है। तो मित्रों, ऐसे प्रावधान जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो अभी नया है उसके धारा 111 में ऐसे प्रावधान है, तथा पुराना इंडियन एविडेंस एक्ट उसकी धारा 108 में ऐसे प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति जो 7 साल या उससे अधिक समय से लापता या गुमशुदा है, तो ऐसे व्यक्ति के बारे में जिनको जानना चाहिए, जैसे उसकी पत्नी है, उसका पुत्र है, उसकी पुत्री है, उसके दोस्त हैं, उसके भाई बंधु हैं, उसके माता हैं, पिता हैं, यदि वो जीवित होता तो उसके बारे में उनको पता होता या उसके बारे में सुना होता या उसके बारे में जानते। लेकिन उसके बारे में 7 वर्ष या अधिक समय से उन लोगों को कोई जानकारी नहीं है, तो उसके बारे में एक प्रिजम्पशन है, उसके बारे में एक प्रावधान है कि वो ऐसा माना जाएगा कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। लेकिन मित्रों, यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि उसकी मृत्यु स्वतः नहीं मान ली जाएगी, उसके लिए जो उसके वारिसान हैं, जिनको भी उसका बेनिफिट लेना है, उनको एक डिक्लेरेटरी सूट यानी कि घोषणात्मक वाद सिविल कोर्ट में लाना पड़ेगा। और सिविल कोर्ट में वाद लाने से पहले कई फॉर्मेलिटीज़ हैं, तो वो मैं बताऊंगा कि क्या क्या उनको करना चाहिए। तो मित्रों, यदि ऐसा कोई व्यक्ति 7 वर्ष या अधिक समय से लापता है तो सबसे पहले उसकी जो है थाने में आप नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट या एनसीआर आप कटवाएं, या एफआई गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज करवाएं, और अखबार में साया भी करा सकते हैं कि ऐसे ऐसे इतने दिनों से ये व्यक्ति लापता है। जैसे ही वो गुमशुदगी उसकी होती है या वो गायब होता है या युक्त संदेह होता है कि वो अब नहीं मिलेगा, तो अखबार में साया कराना चाहिए। किसी व्यक्ति के द्वारा भी उसको देखा जाता है तो उसके बारे में बतावें, या जिसने भी देखा है तो उसके बारे में सूचना दें। तो मित्रों, इस तरह यदि 7 साल गुजरने के बाद भी वो व्यक्ति घर वापस नहीं आता है, या जिनको द्वारा उनको देखा जाना चाहिए या जिनको वो मिलता या जिनके बारे में उसको पता होता, ऐसे व्यक्तियों के द्वारा उसको नहीं देखा जाता, उनको नहीं उसके बारे में पता होता है, तो आप डिक्लेरेटरी शूट ला सकते हैं, घोषणात्मक दावा ला सकते हैं कि उसकी सिविल डेथ घोषित की जाए। तो अदालत में जैसे ही आप वाद दायर करेंगे तो अदालत जो है उसके ऊपर जो है पुलिस की गुमशुदगी की रिपोर्ट एनसीआर जो आपने दी थी उसको कंसीडर करेगा, आपने जो पेपर में जो पब्लिकेशन या साया कराया था उसको कंसीडर करेगा। उसके साथ आपको एफिडेविट्स देने पड़ेंगे अपने गवाहों के कि इस तरह जो है ये हमारे ये रिलेटिव थे या जो भी लगते चाचा ताऊ भाई पति पत्नी जो भी थे, उसके बारे में एफिडेविट देगा कि इसके बारे में हमको इतने समय से जानकारी नहीं है। और उसके अलावा यदि कोर्ट जो है आगे फिर गवाहों की गवाही भी कोर्ट में रिकॉर्ड करेगा, और अदालत उचित समझेगी तो अखबार में उसका पब्लिकेशन भी करेगा, साया भी करेगा कि ऐसी इस तरह इस व्यक्ति के वारिसान के द्वारा जो है सिविल डेथ घोषित करने के लिए वाद घोषणात्मक वाद लाया गया है। किसी को कोई आपत्ति है तो जो है वो अदालत में उपस्थित होकर पेश करे, और किसी ने कुछ देखा है या उसके बारे में जानता है तो भी उसको अवगत करावे। लेकिन यदि कोई ऐसी आपत्ति नहीं आती है और ऐसा कोई सूचना नहीं देता है कि फला फला व्यक्ति जीवित है, तो अदालत उसकी सिविल डेथ मान लेगी और सिविल डेथ उसकी जो है घोषणात्मक करके उसको डिक्री जारी जारी करेगी। तो उस जो अदालत का जो आदेश होगा उसके आधार पर आप मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करा सकते हैं। बैंक से उसके जो डिपॉजिट्स हैं उसके नाम से, मृतक के नाम से उसका बैंक डिपॉजिट ले सकते हैं, रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसका इंतकाल चढ़वा सकते हैं। यदि वो किसी गवर्नमेंट सर्विस में था तो कंपनसेटरी ग्राउंड पर उसकी आप नौकरी ले सकते हैं। यहाँ मैं मित्रों बताना चाहूँगा कि यदि कोई व्यक्ति आपत्ति जाहिर करता है कि वह व्यक्ति जीवित है, तो बर्डन या सिद्ध करने का भार उस व्यक्ति पर होगा जो भी आपत्ति करेगा कि उसने उस व्यक्ति को देखा है। और जब तक ऐसी कोई आपत्ति वो सिद्ध नहीं कर पाता तो उसकी सिविल डेथ मान ली जाएगी कि ऐसा व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, और उसके वारिसान को जो भी उसके बेनिफिट्स हैं वो उसको प्रदान किए जाएँगे, उसको मिल जाएँगे। यहाँ मैं मित्रों बताना चाहूँगा कि ये जो उसकी सिविल डेथ है वो स्वतः नहीं मान ली जाएगी कि 7 साल हो गए और आपने जो है थाने में एनसीआर या एफआईआर दर्ज करा दिया, अखबार में साया कर दिया तो उसकी सिविल डेथ मान उसके लिए आपको डिक्लेरेटिव सूट या घोषणात्मक वाद सिविल कोर्ट में लाना ही लाना पड़ेगा, और कोर्ट के द्वारा ही उसकी सिविल डेथ घोषित की जाएगी, तभी उसकी सिविल डेथ मानी जाएगी। तो मित्रों, इसके जो प्रावधान
पुराने जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम उसके धारा 108 में है, नई भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 111 में है। आप डिटेल में उनको पढ़ सकते हैं। जानकारी आपको कैसी लगी अवश्य टिप्पणी करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।